सिर्फ 24 घंटे के अंदर नेपाल की पूरी सत्ता पलट गई। सिर्फ 24 घंटे के अंदर नेपाल के सभी सत्ताधारी कुर्सी से बेदखल हो गए। जेन ज़ी के आक्रोश के आगे नेपाल की पूरी सत्ता ने सरेंडर कर दिया। ये तस्वीर नेपाल के संसद भवन की है। नेपाल में विद्रोह का राजा कौन है? नेपाल में बगावत का रिमोट किसके पास है? किसके आदेश पर नेपाली युवा प्रदर्शन कर रहे हैं? आज इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे और जवाब मिल जाएगा। आज आपको बताएंगे कैसे जेन ज़ी सिर्फ मोहरे हैं, इस आग के पीछे कई चेहरे हैं। आज नेपाल की राजधानी काठमांडू में क्या होगा, ये इस तस्वीर के साथ समझिए। सुबह सुबह बड़ी संख्या में विद्रोही नेपाल के संसद भवन में घुसे, वहां आग लगा दी। सोचिए, सत्ता के खिलाफ इनका गुस्सा कितना ज्यादा था। ये नेपाल का पावर सेंटर है, जहां कानून बनते थे, जहां से देश की सत्ता चलती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ आग ही आग है। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को हाईजैक कर लिया। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता नेपाल के हर उस जगह पर मौजूद हैं। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. जहां ये आंदोलन चल रहा है, आपको एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट लगातार दे रहे थे। नेपाल का लेटेस्ट अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा दे चुके हैं। लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर मौजूद हैं। नेपाल के सभी सरकारी संस्थानों पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। सेना और पुलिस सरेंडर मोड में आ चुकी है और नेपाल के मंत्रियों के साथ विद्रोही क्या सुलूक कर रहे हैं, इस तस्वीर में देखिए। ये नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पौडेल हैं, जिनको सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस वीडियो का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। कैसे वो हेलमेट पहनकर पहचान छिपा कर जा रहे थे, लेकिन विद्रोहियों की नजरों से वो बच नहीं पाए। उन्हें प्रदर्शनकारियों ने पीटा, अपना गुस्सा कुछ इस तरह दिखाया। सत्ता और नेताओं के प्रति क्रोध का लेवल कितना हाई है, आप अगली तस्वीर से भी समझिए। ये नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा हैं। इन्हें भी सरेआम पीटा गया। इनकी पत्नी आरजू राणा देउबा नेपाल की विदेश मंत्री हैं। इन तस्वीरों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आंदोलन नहीं है, ये क्रांति नहीं है, ये सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग भी नहीं है, बल्कि ये प्रायोजित साजिश का परिणाम है। इस विद्रोह का कोई राजा है जिसके हाथ में रिमोट है, जिसके आदेश पर नेपाल में संसद भवन को जलाया जा रहा है, मंत्रियों को पीटा जा रहा है। आप सोच कर देखिए, जिस देश में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में आग लगा सकते हैं, राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ कर सकते हैं, राष्ट्रपति भवन में घुसकर हंगामा कर सकते हैं, वहां लूटपाट कर सकते हैं, उस देश की स्थिति क्या होगी? उस देश का भविष्य क्या होगा? नेपाल की स्थिति आज की तारीख में कुछ ऐसी ही है। सबूत है नेपाल के राष्ट्रपति भवन में आग की ये तस्वीर। आपने नेपाल की संसद को जलते देखा, राष्ट्रपति भवन को जलते देखा, अब प्रधानमंत्री आवास को देखिए। नेपाल के प्रधानमंत्री विद्रोहियों के डर की वजह से सुरक्षित जगह शिफ्ट हो चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं। पीएम आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है, वो यहां आग लगा रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। जेन ज़ी की नाराजगी के लेवल को आप समझ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शनकारी चुन चुनकर सत्ता से जुड़े लोगों को टारगेट कर रहे हैं, सत्ता में से संबंधित हर मंत्री और नेता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय है, जहां विद्रोहियों ने आग लगा दी। इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। इन तस्वीरों को देखकर क्या आपको लगता है कि आक्रोश की वजह सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला फैसला है? क्या इन लोगों का गुस्सा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स बैन किए गए हैं? तो सवाल है, क्या ये प्रायोजित क्रोध है? सोचने वाली बात है कि अगर ये सिर्फ जेन ज़ी का विद्रोह होता तो क्या हाथ में हथियार लेकर शक्ति प्रदर्शन वाली ऐसी तस्वीर दिखती? क्या नेपाल की सड़कों पर तालिबान राज जैसा दृश्य दिखता? नेपाल में भीड़ का मीडिया पर हमला भी देखने को मिला है। कांतिपुर पब्लिकेशंस के ऑफिस में आग लगा दी गई है। वीडियो में ऑफिस जलते हुए दिख रहा है। तो सिर्फ गुस्सा सत्ताधीशों के खिलाफ नहीं है, सत्ताधारी नेताओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि मीडिया के खिलाफ भी है। कांतिपुर मीडिया के ऑफिस में देखिए किस तरह से आग लगाई गई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये कांतिपुर पब्लिकेशंस के ऑफिस की तस्वीर है जहां आग लगा दी गई। नेपाल में भीड़ का गुस्से का सामना नेता और मंत्री तो कर ही रहे थे, अब ये तस्वीर सामने आई है जो दिखा रही है कि किस तरह से मीडिया के खिलाफ भी गुस्सा है। कांतिपुर पब्लिकेशंस के ऑफिस में आग लगा दी गई। वीडियो में ऑफिस को जलते हुए दिख रहा है। देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये कांतिपुर पब्लिकेशंस के दफ्तर की तस्वीरें जिसमें आग लगा दी गई है। हर तरफ ये प्रदर्शनकारी इस वक्त काठमांडू में घूम घूम कर और काठमांडू के आसपास के शहरों में घूम घूम कर आग लगा रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं।
नेपाल में जेन-ज़ी प्रदर्शन में लगातार सरकारी इमारतों और मंत्रियों के आवास को टारगेट किया जा रहा है। आज विद्रोहियों ने सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा। हालात बिल्कुल बांग्लादेश जैसे हैं। जैसे बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसी अंदाज में उसी तरह नेपाल में विद्रोही पूरी तैयारी के साथ आक्रमण कर रहे हैं, सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आज नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को भी जला दिया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया ऐप के बैन के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। नेपाल में काठमांडू समेत 10 शहरों में आक्रोश की आग फैल चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पूर्व पीएम झलनाथ खनाल के घर में आग लगा दी। घर में उनकी पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार मौजूद थी। वो गंभीर रूप से जल गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सवाल यही है कि नेपाल में अगले कुछ घंटों में अब क्या होने वाला है। नेपाल के 3 करोड़ जनता का क्या होगा। आपको बता दें, नेपाल में ओली की सत्ता की सियासी जमीन को हिलाने के पीछे सबसे बड़ा नाम है बालेन शाह का। ये काठमांडू के मेयर हैं, नेपाल में युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। इनकी पूरी कहानी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जेन-ज़ी के विद्रोह से धधकते नेपाल की कहानी को कुछ और तस्वीरों के जरिए समझिए।